जय हिंद। गणित में हम रेलवे की परीक्षा में आए हुए ट्रेन के क्वेश्चनों को समझ रहे हैं। पिछली 2 क्लासों में हमने 28 क्वेश्चन तक सॉल्व किए थे। आज की क्लास को हम 29वें क्वेश्चन से शुरू करेंगे। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी द्वारा इलेक्ट्रिक पोल को पार करने में लिया जाने वाला समय ज्ञात करें। तो हमें समय बताना है। जो हमें चाल दी हुई है, चाल हमें किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है, समय हमें सेकंड में दिया हुआ है और जो दूरी दी हुई है, दूरी हमें मीटर में दी हुई है। अब जो ट्रेन ने 60 सेकंड में जो दूरी चली है, उसमें उसने प्लेटफ़ॉर्म को भी पार किया है और खुद की लंबाई के बराबर भी दूरी तय की है। इधर जब वो सेकंड बार में पूछा गया हमसे तो उसने पोल के बारे में पूछा गया, पोल को पार करेगी। जब भी ट्रेन किसी पोल को या खंभे को पार करती है, तो खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो हम सबसे पहले ये पता कर लेते हैं, जब उसने 60 सेकंड में प्लेटफ़ॉर्म को कितनी देर में पार किया था और खुद की लंबाई के बराबर उसने कितने समय में अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय की थी। तो जो दूरी हमें दी हुई है, वो मीटर में दी हुई है, तो चाल को हम मीटर में चेंज कर लेते हैं। चाल को मीटर में चेंज करेंगे, चाल है हमारी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। 45 किलोमीटर प्रति घंटा को जब हम मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 से हम इसमें गुणा कर देते हैं। 5/18 से हमने इसमें गुणा किया, 9 से काटा है, ये 2 बार कट गया 18, 45 को हमने 9 से काटा, ये 5 बार कट गया, 5 पंजे 25, ये हो जाएगा 25/2 मीटर पर सेकंड। अभी जो चाल आई ट्रेन की वो 25/2 मीटर पर सेकंड आई है। इस चाल से हम पता कर लेते हैं कि 100 मीटर की हमें दूरी तय करनी थी, तो कितना समय लगा होगा ट्रेन को। 100 मीटर की दूरी तय करने में 100 मीटर की दूरी तय करने में लगा समय। तय करने में लगा समय। समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल, और यहाँ ट्रेन की जो प्लेटफ़ॉर्म की दूरी दी हुई है, वो है लंबाई प्लेटफ़ॉर्म की 100 मीटर। तो 100/4 इसकी है 25/2। तो 25/2 से हम भाग लगाएँगे, 2 ऊपर पहुँच जाएगा तो ये जाएगा 100 गुणा 2/25। 25 से 100 को काटेंगे, ये कट जाएगा 4 बार, और 4 और 2 का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 8 सेकंड। जब ट्रेन ने 25/2 मीटर पर सेकंड की चाल से 100 मीटर की दूरी तय की तो उसे लगे 8 सेकंड। 8 सेकंड लग रहे हैं प्लेटफ़ॉर्म को पार करने में, तो खुद की लंबाई के बराबर जब ट्रेन दूरी तय कर रही है तो उसे लग रहे हैं 52 सेकंड, क्योंकि दोनों को जोड़ने से कितना आ रहा है, 60 सेकंड का समय आ रहा है। अब यहाँ जब इलेक्ट्रिक पोल को पार करेगी तब भी ट्रेन खुद की लंबाई के बराबर ही दूरी तय करेगी। जब खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है तो ट्रेन को कितना समय लगता है, 52 सेकंड। तो हमारा आंसर हो जाएगा 52 सेकंड का। अब अगर इस प्रश्न को बेसिक से करना होता तो हम कैसे करते हैं, वो समझ लेते हैं। हमें ट्रेन की जो चाल दी हुई है, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो 45 गुणा 5/18, 9 से काटेंगे, ये 2 बार कट जाएगा, 45 को काटेंगे 5 बार कट जाएगा, ये हो जाएगा 25/2 मीटर पर सेकंड। ये चाल थी, चाल को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया। अब हम पता कर लेते हैं ट्रेन ने 25/2 मीटर पर सेकंड की चाल से 60 सेकंड में कितनी दूरी तय की। जो भी दूरी तय की होगी उसमें प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की खुद की लंबाई, इतनी दूरी तय की होगी, दोनों की लंबाई शामिल होगी। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल है हमारी 25/2, समय हमें लगा है 60 सेकंड का, 2 से इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा 30 बार, 25 और 30 का गुणा होगा तो हो जाएगा 750 मीटर। ट्रेन ने 750 मीटर की दूरी तय की है। 750 मीटर की दूरी में जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो भी शामिल है। प्लेटफॉर्म कितना लंबा है हमारा, 100 मीटर का। तो यहाँ से ट्रेन की लंबाई हमें मिल जाएगी, जब 100 को हम बराबर में भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो लंबाई निकल के आ जाएगी 750 माइनस 100, और ये हो जाएगी 650 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितनी है, 650 मीटर की। जब ट्रेन एक खंबे को पार करेगी या पोल को पार करेगी तो खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, तब समय हो जाएगा दूरी दूरी बट्टे चाल। दूरी कितनी है, 650 मीटर की। चाल कितनी है उसकी, 25/2। तो 25/2, 2 को हम ऊपर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 650 गुणा 2/25। 25 का भाग हम 650 में लगाएंगे, 25 से काटेंगे तो 50, 25 दूनी 50, बचेगा यहाँ से 15, 15 के साथ में 0 आ जाएगा तो हो जाएगा 150। 150 में हम 25 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 6 बार, और 26 दूनी हो जाएगा 52 सेकंड। समय लगेगा उसे एक खंबे को पार करने में 52 सेकंड का। ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी
160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। इसकी लंबाई 180 मीटर है। एक खंबे को पार करने में लगने वाले समय को ज्ञात कीजिए। समय हमें बताना है। जो लंबाई है, लंबाई हमें दी हुई है 180 मीटर, मीटर में लंबाई दी हुई है। समय हमें पूछा है सेकंड में, तो जो हमें चाल दी हुई है, चाल को हम किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। चाल कितनी है? चाल है 160 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे जब हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हमें 5/18 से इसमें गुणा करना पड़ेगा। ये 2 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे ये 9 बार कट जाएगा, 2 से ये कटेगा 80 बार। तब उसकी चाल आ जाएगी 80 गुणा 5/9। अभी हम इन दोनों का गुणा नहीं करेंगे, लास्ट में करेंगे। हमसे पूछा गया लगने वाला समय, तो समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। दूरी कितनी है? 180 मीटर। तो 180 बट्टे चाल कितनी है? 80 गुणा 5/9। 80 गुणा 5/9। ये 9 नीचे है, नीचे से ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये जाएगा 180 गुणा 9/80 गुणा 5। इसे सॉल्व करेंगे। 0 से एक 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे ये कट जाएगा 9 बार, 2 से ये कटेगा 4 बार। 9 और 9 का गुणा होगा तो हो जाएगा 81 और नीचे हो जाएगा 20। 20 का भाग लगाएंगे 80 में तो 4 बार जाएगा। अब यहाँ बचेगा 1, 1 में भाग लगाएंगे 20 का, नहीं जाएगा, दशमलव लगा लिया, 1 0 बढ़ा लेंगे तो हो जाएगा 10। 10 में भी भाग नहीं जा रहा तो 1 0 और बढ़ा लेंगे, तो यहाँ भाग 0 और ये जाएगा 5 बार। वैसे भी यहाँ जो ऑप्शन दिया था 4 के साथ में एक ही ऑप्शन दिया था, तो 4 देखते ही हम ऑप्शन ए टिक कर सकते थे। अगला प्रश्न है हमारा, 110 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है कि अंतिम सिरे को एक पुल को पार करने में 53 सेकंड लगते हैं। उसके अग्र सिरे से पुल की प्रारंभिक दूरी ज्ञात कीजिए। हमें पुल की लंबाई पूछी गई है, पुल की लंबाई कितनी है? जब ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, 53 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेगी, हम वो ज्ञात कर लेते हैं। अब यहाँ जो चाल दी हुई है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है। किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। चाल बराबर है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे जब मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से हम इसमें गुणा कर लेंगे, क्योंकि मीटर एक छोटी इकाई होती है। जब छोटी इकाई इसमें बदलते हैं तो छोटी संख्या ऊपर आती है, बड़ी संख्या नीचे आती है। 18 से इसे काटेंगे, 36 को 2 बार कट जाएगा और 5 दूनी हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। जो उसकी गति है ट्रेन की 10 मीटर पर सेकंड है। अब 10 मीटर पर सेकंड की गति से उसने 53 सेकंड में कितनी दूरी तय की होगी, तो हम दूरी निकाल लेते हैं। जो भी दूरी होगी उस दूरी में ट्रेन की लंबाई और प्लस उस पुल की लंबाई दोनों शामिल होंगी। ट्रेन की लंबाई हमें पता है, ट्रेन की लंबाई हमें प्रश्न में दी हुई है 110 मीटर। 110 मीटर दी है, ये हम बाद में उसमें से घटा देंगे जो भी दूरी आएगी। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल कितनी है उसकी? 10 मीटर पर सेकंड। समय उसे लगा है 53 सेकंड का, इनका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 530 मीटर। अब उसने ट्रेन ने 10 मीटर पर सेकंड की गति से 53 सेकंड में 530 मीटर की दूरी तय की, जिसमें ट्रेन की लंबाई और प्लस उस पुल की लंबाई दोनों शामिल थे। हमें पुल की लंबाई ज्ञात करनी है, तो ये ट्रेन की लंबाई है उसमें से घटा देंगे, इस दूरी में से ट्रेन की लंबाई घटा देंगे तो पुल की लंबाई आ जाएगी 530 माइनस 110 और ये हो जाएगा 30 में से जाएंगे 10 तो 20 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, 420 मीटर की दूरी आ जाएगी। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, एक ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक खंबे को 9 सेकंड में पार कर देती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है। जो हमें लंबाई दी हुई है वो मीटर में दी हुई है, समय दिया हुआ है सेकंड में दिया हुआ है, लेकिन चाल हमें किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है, तो इसे हम मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं। तो चाल को मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो मीटर एक छोटी इकाई होती है, छोटी इकाई में 5 ऊपर आता है, गुणा करेंगे 5/18 से। 5 छोटा है तो छोटा ऊपर, छोटी संख्या में बदल रहे हैं। अब ये आ जाएगी 4, कुछ भी नहीं काटते अभी इसमें से, जब हम इसमें गुणा करेंगे तब काट लेंगे। अब आ जाए दूरी। दूरी हमें ज्ञात करनी है या ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है, तो लंबाई बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल हमारी कितनी है? 120 गुणा 5/18 मीटर पर सेकंड। हमसे समय दिया हुआ है हमें प्रश्न में 9 सेकंड का। 9 9 से 18 को काटेंगे 2 बार कट जाएगा, 2 से 120 को काटेंगे तो ये 60 बार कट जाएगा। 60 और 5 का गुणा करना है, 6 पंजे 30 और ये हो जाएगा 300 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई आ जाएगी 300 मीटर। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। अगला प्रश्न है, 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जिसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक सिग्नल पोस्ट को पार करने में कितना समय लेगी? लंबाई हमें दी हुई है। जब भी किसी सिग्नल को या खंबे को या पोल को पार करेगी ट्रेन, तो खुद की लंबाई के बराबर चलेगी। तो मान लेते हैं ट्रेन की लंबाई
के बराबर दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। जो चाल दी हुई है, चाल यहाँ कितनी है, किलोमीटर प्रति घंटा में है। इस चाल को हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हमें 5/18 से इसमें गुणा करना पड़ेगा। 6 से कट रहा है, 6 से काट देंगे इसे, 6 से ये कट जाएगा 3 बार, ऊपर बचेगा 10, ये हो जाएगा 50/3 मीटर पर सेकंड। उसकी चाल आ जाएगी 50/3 मीटर पर सेकंड। अब उसकी लंबाई दी हुई है ट्रेन की 200 मीटर है, तो 200 मीटर की लंबाई चलने में इस चाल से कितना समय लगेगा। समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। दूरी कितनी है, 200 मीटर। चाल उसकी कितनी है, 50/3, 3 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 200 गुणा 3/50। 50 से 200 को काटेंगे तो ये 4 बार कट जाएगा और 4 तिया हो जाएगा 12 सेकंड। समय लगेगा 12 सेकंड का, ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। अगला प्रश्न है, एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। रेलगाड़ी द्वारा एक खंबे को पार करने में लगने वाला समय पिछले प्रश्न की तरह ही है। ये जो चाल दी हुई है, चाल को हम सबसे पहले मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, क्योंकि जो हमें दूरी दी हुई है वो मीटर में है इसलिए, और जो समय दिया हुआ है वो सेकंड में है। तो चाल कितनी है उसकी, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से हमने गुणा किया, 18 से 54 को काटा तो 3 बार कट गया, इस 5 तिया हो गए 15, 15 मीटर पर सेकंड आ गई उसकी चाल। इस चाल से 150 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगा। तो समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। दूरी कितनी है, 150 मीटर की। चाल कितनी है उसकी, 15। 15 से 150 को काटेंगे तो कट जाएगा 10, समय आ जाएगा 10 सेकंड का। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर चल रही है। एक यह समान दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे राज और मधुर को क्रमशः 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार कर देती है। रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर का मान ज्ञात कीजिए। इसका हमें मान बताना है, ट्रेन की लंबाई कितनी है। अब अगर कोई ट्रेन है, इसी दिशा में जा रही है और इस दिशा में 2 व्यक्ति चल रहे हैं। पहला व्यक्ति है राज, पहला व्यक्ति राज है जिसकी चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा व्यक्ति है इससे थोड़ा सा आगे है जिसकी चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे पहले को पार करने में उसे समय लग रहा है 9 सेकंड का, दूसरे को पार करने में उसे लग रहा है 10 सेकंड का। अब जब इन दोनों को पार कर रही हो, किसी व्यक्ति को पार कर रही हो ट्रेन, किसी खंबे को पार कर रही हो, तो खुद की लंबाई के बराबर ही दूरी तय करती है। तो इस व्यक्ति को पार करने में भी उसने खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय की होगी, इस व्यक्ति को भी पार करने में खुद की लंबाई के बराबर ही दोनों दूरी तय की होगी। दोनों जगह दूरी समान है दूरी समान है। तो मान लेते हैं जब एक ही दिशा में जा रही है, ट्रेन भी इसी दिशा में जा रही है, ये व्यक्ति भी इसी दिशा में जा रहा है, तो दोनों एक ही दिशा में जा रहे होते हैं, तो उनकी पास जो सापेक्ष गति होती है, जो एक ही डायरेक्शन में जाने वाली गति होती है, वो घट जाती है। दोनों की गतियों के बीच का अंतर ले लिया जाता है। तो इसका अंतर हम निकाल लेते हैं। तो दूरी बराबर हम सबसे पहले निकालते हैं। दूरी बराबर फॉर्मूला होता है चाल गुणा समय। चाल गुणा समय। तो जो ट्रेन है, ट्रेन की हम चाल मान लेते हैं, क्योंकि ट्रेन की चाल हमें पता नहीं है इस प्रश्न में, तो ट्रेन की चाल मान लेते हैं कि ट्रेन की चाल है बी है। ट्रेन की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, क्योंकि यहाँ इन दोनों की जो चाल दी हुई है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है। अब जो समय है, समय उन्हें 9 सेकंड लग रहा है, एक को 10 सेकंड लग रहा है, इसे भी हम चेंज कर लेंगे। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। जब व्यक्ति पहले वाले को जब वो पार करेगी तो इसकी गति कितनी है, 2 है, और ट्रेन की गति कितनी है, बी। इसकी गति घट जाएगी, 2 घट जाएगी, यहाँ चाल रह जाएगी पहले व्यक्ति को पार करते समय b-2। बी गति ट्रेन की थी। अगर यहाँ जैसे ट्रेन आ रही है, इसके पीछे से ट्रेन आ रही है, व्यक्ति यहाँ चल रहा है, व्यक्ति को पार करना इसने शुरू किया, व्यक्ति भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, ट्रेन भी चलती जाएगी और व्यक्ति भी उसी डायरेक्शन में चलता जाएगा, तो जो व्यक्ति की चाल होगी वो ट्रेन की चाल में से घटा देंगे, दोनों में घटा दिया। ये तो हो गया, उसकी चाल हो गई, पहले वाले व्यक्ति को पार करते समय चाल हो गई। समय कितना लग रहा है, इसी समय लग रहा है 9 सेकंड का। इस व्यक्ति को पार करने में 9 सेकंड का समय लग रहा है, तब भी ये अपनी समान दूरी तय कर रही है। ऐसे ही जब दूसरे व्यक्ति को पार करेगी तब उसकी चाल कितनी, 4 है, तो वो 4 कम हो जाएगी। अब इस व्यक्ति को पार करने में समय कितना लग रहा है, 10 सेकंड का लग रहा है। यहाँ जो चाल दी हुई है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है, यहाँ समय है वो सेकंड में है। इसे अगर सेकंड को अगर घंटे में हम चेंज भी करते हैं, सपोज करो हमने सेकंड को घंटे में चेंज किया, ये सेकंड में समय दिया हुआ है 9 सेकंड है,
अगर इसे मिनट में चेंज करेंगे तो सबसे पहले 60 से भाग लगाएंगे। अब ये मिनट में चेंज हो गया, मिनट को अगर घंटे में चेंज करेंगे तो फिर से 60 से भाग लगाएंगे, तो यहाँ भाग लग जाएगा 60 गुणा 60 से। ये जो समय था वो सेकंड में था, ये समय है ये भी सेकंड में है, तो इसमें भी हमें 60 गुणा 60 से भाग करना पड़ेगा। अब देखो दोनों जगह बराबर संख्या से भाग हो रहा है, तो ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे, दोनों कट जाएंगे। 9 का हम अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9 भी, 9 दूनी हो जाएगा 18, 10 का v में गुणा करेंगे 10 भी, माइनस हो जाएंगे 40। v को एक तरफ कर लेते हैं, यहाँ 10 भी है, 9 को बराबर में भेजेंगे तो 10 माइनस 10 भी माइनस 9 भी हो जाएगा। 40 माइनस का है, जब इधर आएगा 18 की तरफ तो प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का है 18। इसे सॉल्व करेंगे तो 9 10 में 10 बी में से 9 भी जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ बी बचेगा, 40 में से 18 जाएंगे तो बचेगा 22। ये आ गई 22 किलोमीटर प्रति घंटा, उसकी चाल आ गई। चाल कितनी थी? 22 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगर हमें दूरी निकालना हो, दूरी चाहे इसमें b का मान रखते हैं, चाहे हम b का मान इसमें रखते हैं, दोनों में रखने से मान मिल जाएगा। लेकिन यहाँ जो x का मान मीटर में पूछा हुआ है, तो चाल हमारी निकल के आ रही है किलोमीटर प्रति घंटा में निकल के आ रही है, तो जब इसमें रखेंगे तो इसमें 5/18 से हम गुणा कर लेंगे। b है उसकी चाल है, दूरी बराबर हमें निकालना कितना है, दूरी हमें निकालनी है, कितनी दूरी, उसकी ट्रेन की लंबाई कितनी है, लंबाई है वही x है, उसका मान निकालना है। यहाँ रखेंगे पहले वाले में, b का मान कितना है 22 है, तो 22 माइनस बी। अब यहाँ जो समय दिया हुआ है सेकंड में दिया हुआ है, ये जो चाल आ रही है किलोमीटर प्रति घंटा में आ रही है, इस चाल को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो हमें 5/18 से इसमें गुणा करना पड़ेगा, वही x का मान निकल के आ जाएगा। 9 से इसे काटा तो ये 2 बार कट गया, 22 में से जब हम 2 को घटाएंगे तो बचेगा 20, ऊपर वो गुणा 5 बट्टे कितने 2, 2 से इसे काटा 20 को तो कट गया 10 बार, 10 पंजे हो जाएंगे 50। उसकी दूरी आ जाएगी, जो ट्रेन है ट्रेन की लंबाई या दूरी आ जाएगी 50 मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक 210 मीटर लंबी रेलगाड़ी सम्मुख दिशा में 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल आ रहा है एक व्यक्ति, आ रहे व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। हमें ट्रेन की चाल ज्ञात करनी है। अब क्या है, ट्रेन इधर से जा रही है, कोई व्यक्ति है जो ट्रेन की दिशा में इधर ही आ रहा है, उल्टी दिशा में आ रहा है, ट्रेन की दिशा, ट्रेन इधर जा रही है तो व्यक्ति इधर आ रहा है, इन दोनों में ट्रेन की हमें चाल ज्ञात करनी है। ट्रेन की चाल कितनी है, ट्रेन की चाल हमने मान ली x, इस व्यक्ति की चाल कितनी है, व्यक्ति की चाल है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो व्यक्ति इधर आ रहा है, ट्रेन इधर जा रही है, तो दोनों की चालों को क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। अब हमें दिया हुआ क्या क्या है, लंबाई है ट्रेन की वो 210 मीटर है, समय हमें दिया हुआ है 12 सेकंड का, हमसे चाल पूछिए किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मैंने मान ली जो ट्रेन की चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर प्रति घंटा है चाल। अब अगर यहाँ से दूरी हमें जो दी हुई है, यहाँ से टोटल दोनों की अगर हम चाल निकालें, दोनों की चाल कितनी हो जाएगी, यहाँ इसकी जो दूरी दी हुई है वो, और ये समय दिया हुआ है, दोनों की चाल का योगफल हो जाएगा। तो अगर हम निकालें दोनों की चाल का योगफल, दोनों की चालों का योग, दोनों की चालों का योग बराबर हो जाएगा दूरी बट्टे, दूरी कितनी है 210, समय कितना लग रहा है 12। अब जो ये समय आएगा वो मीटर पर सेकंड में आएगा, मीटर पर सेकंड में आएगा, लेकिन हमें जो चाल मानी हुई है किलोमीटर प्रति घंटा मानी हुई है, किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए इसमें हमें गुणा करना पड़ेगा 18/5 से। दोनों की चालों का योगफल x प्लस 4.5 बराबर हो जाएगा, 6 से काटेंगे ये 2 बार कट जाएगा, 6 से इसे काटेंगे तो ये 3 बार कट जाएगा, 5 दूनी हो जाएंगे 10, 10 से कट जाएगा 1 जीरो, और जाएंगे 21 या 63, बराबर में कितना है 63 है। x का हमें मान निकालना है, तो 63 माइनस हो जाएगा 4.5, 63 में से हमें 4.5 घटानी है, यहाँ से घटाया तो 5 बचा, यहाँ बचे 2, 2 में से 2 12 हो जाएगा, 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा, और यहाँ बचेगा 5, चाल आ जाएगी 58.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन हो जाएगा ये। इस प्रश्न को फिर से समझ लेते हैं। ट्रेन इधर जा रही है, व्यक्ति इधर से आ रहा है, तो दोनों की चालों का योगफल हो जाएगा, दोनों की चालों का योगफल हो जाएगा। यहाँ जो ट्रेन की लंबाई हमें दी हुई है वो 210 मीटर दी हुई है, समय कितना लग रहा है 12 सेकंड लग रहा है, तो हमने यहाँ से चाल निकाल ली कि इन दोनों की चालों का योगफल कितना रहा होगा। यहाँ दोनों की चालों का योगफल हो जाएगा, दोनों की चालों का योगफल कितने के बराबर होगा 210/12,
जो जहां से चाल निकल के आएगी उससे जो चाल निकल के आएगी वो मीटर पर सेकंड में रहेगी। इसे हमने किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर लिया, तो 18/5 से हमने इसमें गुणा किया। 18/5 में गुणा करने से इसकी चालों का योगफल आ गया 63। यहाँ जो व्यक्ति था, व्यक्ति की चाल थी 4.5। जो ट्रेन थी, ट्रेन की हमने चाल मान ली थी x। 63 में से हमने 4.5 को घटा दिया, ट्रेन की चाल आ गई 58.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी अपनी समान दिशा में 15 मीटर प्रति सेकंड और 35 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहे दो व्यक्तियों क्रमशः 20 सेकंड और 40 सेकंड में ओवरटेक करती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। लास्ट वाले प्रश्न की तरह ही है, लास्ट से सेकंड लास्ट प्रश्न था जिसमें दो व्यक्ति आगे चल रहे थे। यहाँ ट्रेन थी, एक व्यक्ति यहाँ था, दूसरा व्यक्ति यहाँ था। पहले वाले व्यक्ति की जो चाल थी, पहले वाले व्यक्ति की चाल है यहाँ 15 मीटर प्रति सेकंड, दूसरे वाले व्यक्ति की चाल है 35 मीटर प्रति सेकंड। पहले वाले व्यक्ति को पार करने में लगा है उन्हें 20 सेकंड का समय, दूसरे वाले व्यक्ति को पार करने में लगा है 40 सेकंड का समय। ट्रेन भी इधर ही जा रही है और व्यक्ति भी इधर ही दौड़ रहे हैं। तब इनकी जो चालें रहेंगी उनकी चालों में क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। मान लेते हैं ट्रेन की जो चाल है वो चाल x मीटर पर सेकंड में मानते हैं, मीटर पर सेकंड है क्योंकि जो चालें दी हुई है वो मीटर पर सेकंड में है, तो मीटर पर सेकंड में ही हमने ट्रेन की चाल मान ली। जब दूरी बराबर निकालेंगे, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। पहले वाले व्यक्ति की बात करें, पहला वाला व्यक्ति आगे की तरफ जा रहा है, ट्रेन भी आगे की तरफ जा रही है, तो इनकी चालों का हो जाएगा डिफरेंस। ट्रेन की चाल में से हमने जो व्यक्ति की चाल को घटा दिया। अब इसे 20 सेकंड में पार करती है, खुद की लंबाई के बराबर ही दूरी तय करेगी। अब दूसरे वाले व्यक्ति की बात करें, तब यहाँ ट्रेन की लंबाई कितनी है, चाल कितनी है, x है। इसमें से ये वाला व्यक्ति 35 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, तो 35 को हमने घटा दिया। इसे पार करने में कितना समय लगा, 40। तो ये भी दूरी आ गई, ये भी दूरी आ गई, दोनों से दूरी निकल के आ रही है। इसे सॉल्व करेंगे, 20 से काटेंगे 40 को तो ये दो बार कट जाएगा। यहाँ बचेगा x माइनस 15 बराबर हो जाएगा 2x, और 35 दूनी हो जाएंगे 70। x को बराबर में बेचेंगे तो ये आएगा 2x माइनस एक्स। 70 को इधर बेचेंगे, 70 माइनस का था, जब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 70 माइनस 15। तो x का मान आ जाएगा यहाँ से 70 में से जब हम 15 घटाएंगे तो आ जाएगा 55 मीटर पर सेकेंड। तो ट्रेन की चाल है 55 मीटर पर सेकेंड है। ये भी दूरी थी और ये भी दूरी थी ट्रेन की, किसी में भी हम रखेंगे और x का मान रख देंगे और वहां से मान निकाल लेंगे, दूरी निकाल लेंगे। दूरी कितनी थी, दूरी वही है जो ट्रेन खुद की लंबाई के बराबर चल रही है। x का मान कितना है, 55 है, तो यहाँ हमने 55 रखा। 55 में से हमने 15 घटाया और इसमें गुणा कर दिया 20 का, तो ये कितना बचा, 40, और 20 का गुणा किया तो ये आ गई दूरी, आ गई 800 मीटर की दूरी कितनी आ गई, 800। अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी उसकी समान दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे दो लड़कों को क्रमशः 6 सेकंड और 9 सेकंड में पूरी तरह से पार कर देती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें लंबाई ज्ञात करनी है, पिछले प्रश्न की तरह ही है। अब यहाँ जो हम चाल मानेंगे वो किलोमीटर प्रति घंटा में मानेंगे, क्योंकि जो हमें जो लड़के हैं उनकी चाल दी हुई है किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है, तो ट्रेन की भी चाल हम किलोमीटर प्रति घंटा में मानेंगे। ट्रेन की चाल बराबर है x किलोमीटर प्रति घंटा। जब समान दिशा में चल रही हैं तो उनकी चालों का क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। ये व्यक्ति भी इधर जा रहा है और ट्रेन भी इधर ही जा रही है, तो दोनों की चालों में क्या हो जाएगा, अंतर। अगर व्यक्ति इधर जा रहा होता, ट्रेन इधर से आ रही होती, तब इनकी चालों का क्या हो जाता, योगफल हो जाता। यहाँ आ जाएगा डिफरेंस और यहाँ हो जाएगा योगफल। दूरी बराबर होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो पहले व्यक्ति को पार करने में उसकी गति कितनी हो जाएगी, कम हो जाएगी, 5। तो x माइनस 5, x ट्रेन की गति थी, व्यक्ति की गति 5 थी। तब ये दूरी तय करने में मतलब कितने सेकंड लग रहे थे, 6 सेकंड का समय लग रहा था। दूसरे व्यक्ति को पार करेगी तब उसकी गति कितनी हो जाएगी, 7 कम हो जाएगी, तो x माइनस 7। तब समय कितना लगेगा, उससे 9 लगेगा, समय 9 सेकंड का समय लगेगा। अब ये समय जो दिया हुआ है सेकंड में दिया हुआ है, लास्ट में हमने बताया था अगर सेकंड में दिया हुआ है, अगर इसे हमने घंटे में भी चेंज करें तो घंटे में जितनी संख्या से यहाँ हम भाग करेंगे, जैसे हम 60 गुणा 60 से भाग करें तो ये घंटा बन जाएगा। इधर इसी तरह से इसमें भी हमें भाग करना पड़ेगा 60 गुणा 60 से, लेकिन फायदा कुछ नहीं होगा क्योंकि ये दोनों कट जाएंगे आपस में। तो हम काट लेते हैं, सॉल्व करेंगे इसे, तो 3 से कट जाएगा ये 2 बार, 3 से ये कट जाएगा 3 बार, 2 का अंदर गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 2x माइनस 10 बराबर हो जाएगा 3x माइनस 7 या 21। 2 को हम बराबर में भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा 3x माइनस 2x।
21 को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 21 प्लस का हो जाएगा 21 माइनस 10 और यहाँ x बराबर आ जाएगा 11 किलोमीटर प्रति घंटा। जो हमें ट्रेन है, ट्रेन की हमें गति मिल चुकी है 11 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें दूरी चाहे इसमें रख लें चाहे इसमें रख लें, हम इसमें रखेंगे और मान निकाल लेंगे दूसरे वाले में। यहाँ मान रखेंगे, x का मान कितना है 11, 11 में से हम 7 घटाएंगे और यहाँ गुणा कितना करना है 9 से गुणा करना है। अब ये गुणा करने से ये जो चाल आएगी वो किलोमीटर प्रति घंटा में आएगी और ये जो समय दिया हुआ है सेकंड में दिया हुआ है। हमसे पूछा भी मीटर में है, तो ये किलोमीटर है, इस किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से हमने गुणा किया, 9 से ये कट गया 2 बार, यहाँ से 11 में से 7 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 4 गुणा 5 बट्टे हो जाएगा 2, 2 से इस 4 को काटेंगे 2 बार कट जाएगा और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 मीटर। ट्रेन की लंबाई आ जाएगी 10 मीटर, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, कोहरे में एक सामान ढोने वाली गाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है जो गाड़ी की दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। यह गाड़ी को 4 मिनट तक देख सकता है। वह इसे 100 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। गाड़ी की चाल याद कीजिए। ये कोई गाड़ी जा रही है, यहाँ कोई व्यक्ति है जो इधर ही दौड़ रहा है, आगे की तरफ ही दौड़ रहा है। जब ये ट्रेन आगे निकल जाती है, इस व्यक्ति को क्रॉस करने के बाद ट्रेन आगे निकल जाती है, ट्रेन अगर यहाँ पहुंच गई है तब भी ये व्यक्ति इसे देखता रहता है और ये बीच की दूरी कितनी हो जाती है 100 मीटर की दूरी हो जाती है। 100 मीटर की दूरी तक देखता रहता है और ये समय लेता है 4 मिनट का। ये अभी भी आगे की तरफ ही दौड़ रहा है, ये ट्रेन भी इधर ही जा रही है। तो हमें निकाला पिछले प्रश्न की तरह ही है ये। यहाँ जो व्यक्ति की चाल दी हुई है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है, इसलिए जो हम ट्रेन की चाल मानेंगे वो भी किलोमीटर प्रति घंटा में मानेंगे। हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की चाल है। जब समान दिशा में दौड़ रही है तो ट्रेन की चाल घट जाएगी, तो यहाँ से हम दूरी बराबर निकाल लें, x माइनस हो जाएगा 3 और ये दूरी उसने 4 मिनट तक, इस चाल से 4 मिनट तक वो देखता रहा है। 4 मिनट है, यहाँ जो कितनी दूरी तक उसने देखा है 100 मीटर तक देखा है, तो बराबर में ये दूरी कितनी आ जाएगी 100 मीटर की। अब यहाँ जो हमें चाल दी है 1 किलोमीटर प्रति घंटा में है, समय दिया है वो मिनट में है, जो दूरी दी हुई है वो मीटर में है। तो इन सभी की जो इकाइयां हैं वो इकाइयां समान करनी पड़ेगी। किलोमीटर में है तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए अगर मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो हमें 1000 से भाग लगाना पड़ेगा। अभी अगर ये मिनट में है तो इसे अगर घंटे में बदलेंगे तो हमें 60 से भाग लगाना पड़ेगा। अभी ये हो गया किलोमीटर प्रति घंटा में, ये भी हो गया घंटे में और ये भी बन गया किलोमीटर। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। हमसे पूछा है गाड़ी की चाल, तो x का मान हमें निकालना है। 0 से एक 0 कट जाएगा, 100 से ही 100 कट जाएगा एक बार, 6 बराबर में पहुंच जाएगा, तो x माइनस 30 गुणा 4 बराबर हो जाएगा 6। 6 का गुणा हमने बराबर में कर दिया, 4 से हम 4 का भाग लगा देंगे तो x माइनस 3 बराबर हो जाएगा 6/4। 2 से काटेंगे, 2 से कट जाएगा 3 बार, 2 से कट जाएगा 2 बार। अगर हम 3/2 का मतलब होता है 1.5, 3 को बराबर में भेज देंगे तो दूरी चाल आ जाएगी हमारी x बराबर हो जाएगा 1.5 प्लस 3 और ये हो जाएगा x का मान आ जाएगा 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल हो जाएगी 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न देखते हैं। 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यह उस व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी जो ट्रेन की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है। अब ट्रेन इधर जा रही है, इसकी विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक व्यक्ति दौड़ रहा है। ट्रेन की गति कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन की लंबाई दी हुई है हमें 110 मीटर की, तब इसे पार करने में कितना समय लगेगा। अब जो दूरी दी हुई है वो हमें मीटर में है, लेकिन चाल हमें किस में दी हुई है किलोमीटर। अब दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है ट्रेन, व्यक्ति इधर आ रहा है, ट्रेन इधर जा रही है। ऐसे में इनकी चालों का क्या हो जाता है योगफल हो जाता है, तो 60 प्लस 6 इनकी चाल हो जाएंगी 66 किलोमीटर प्रति घंटा। चालों का योग कितना हो जाएगा, चाल बराबर हो जाएंगे इनकी 66 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस चाल को हमें बदलना है मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में इसलिए बदलना है कि जो हमें चाल दी हुई है वो दूरी दी हुई है वो मीटर में दी हुई है, समय हमसे पूछा है वो सेकंड में पूछा हुआ है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। मीटर में बदलने के लिए हमें 5/18 से हमें गुणा करना पड़ेगा। 5/18 से हमने गुणा किया, 6 से कट जाएगा ये 11 बार और 6 से ये कट जाएगा 3 बार और ये हो जाएगा 11 गुणा 5/3, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। चाल हमने निकाल ली मीटर पर सेकंड में। हमसे पूछा समय,
समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। दूरी कितनी है? 110 मीटर की। चाल कितनी है? चाल है 11 गुणा 5 बट्टे में कितना है? 3। 3 ऊपर पहुंच जाएगा यहां से, तो ये हो जाएगा 110 गुणा 3 बट्टे 11 गुणा 5। 110 में हम 11 से भाग लगाएंगे तो ये कट जाएगा 10 बार। 5 से हम 10 को काटेंगे तो ये कट जाएगा 2 बार। 5 और सॉरी 2 और 3 का गुणा होगा, 2 और 3 का गुणा होगा तो हो जाएगा 6 सेकंड। समय आ जाएगा हमारा 6 सेकंड का। अगला प्रश्न है, 125 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को जो ट्रेन की दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है 10 सेकंड में पार करता है। ट्रेन की चाल कितनी होगी? हमें ट्रेन की चाल पता करनी है। अभी क्या है, ट्रेन इधर जा रही है और इसी दिशा में एक व्यक्ति भी जा रहा है। जब समान दिशा में दोनों लोग जा रहे होते हैं तो उनकी चाल का क्या हो जाता है? डिफरेंस हो जाता है। ट्रेन की चाल मान लेते हैं अगर x है, और जो व्यक्ति है, जो ये व्यक्ति यहाँ जा रहा है, व्यक्ति की चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो चाल मानेंगे हम, जो ट्रेन की चाल मानेंगे उसे भी किलोमीटर प्रति घंटा में मानेंगे, क्योंकि उसे चेंज करने में आसानी हो जाएगी, घटाने में आसानी हो जाएगी। अब इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा? तो x माइनस 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। इस चाल से जब ये चल रहे हैं तो इन्हें 10 सेकंड में कितनी दूरी तय करेंगे? 10 सेकंड में ये इसे पार कर देते हैं, तो इससे 10 सेकंड की हम दूरी निकाल लेते हैं। 10 सेकंड में इन्होंने कितनी दूरी तय की होगी? या फिर यहाँ से इनकी चालों को, यहाँ से अंतर निकल के आया है, तो हम 125 में 10 से भाग लगा दें तब भी कोई चाल निकल के आ जाएगी। वो चाल इन्हीं के बराबर होगी। ये चाल निकल के आई है, अगर इस चाल के बराबर में हम ये वाली चालें लगा दें, 10 का भाग लगाते हैं 125 में, तो चाल आएगी वो मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। तो चाल हमें निकल के आ गई, ये हमारी चाल ही है, इन दोनों की चाल है, लेकिन जो चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में है। अगर हम देखें कि ट्रेन ने 110 मीटर की 125 मीटर की लंबाई तय की है और 10 सेकंड में की है, तो यहाँ चाल कितनी रही होगी? तब चाल बराबर हो जाएगा दूरी बट्टे समय। दूरी कितनी है? 125, तब चाल कितनी है उसकी? 10 मीटर। अब अगर इसे हमें किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है, क्योंकि हमसे पूछा किलोमीटर प्रति घंटा में ही है, किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए हमें बड़ी इकाई ऊपर, छोटे नीचे, इसे गुणा करना पड़ेगा। 5 से काटेंगे इसे 125 को तो कट जाएगा 25 बार। 5 से भाग लगाएंगे 10 में 2 बार, 5 से 25 में लगाएंगे 5 बार, 2 से 18 में लगाएंगे तो कितना हो रहा है? 9 बार, और 5 ने हो जाएंगे 45। चाल कितनी आ जाएगी? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो ट्रेन ने 125 मीटर की लंबाई तय की है, उस लंबाई को उसने 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया है। लेकिन यहाँ जो चाल थी, ये चाल कौन-कौन सी थी? जिसमें से जो ट्रेन की लंबाई थी वो, और व्यक्ति की लंबाई वो सॉरी व्यक्ति की चाल को घटा के जो लंबाई चाल आई थी उसके बराबर थी। तो 45 है, 45 किसके बराबर है? x माइनस 5 के बराबर है। x का मान निकालना है तो 5 को बराबर में भेज देंगे तो हो जाएगा 45 प्लस 5, और ये हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। जो ट्रेन की चाल है वो हो जाएगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक ट्रेन दो व्यक्तियों से आगे निकलती है जो 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं, ट्रेन की समान दिशा में चल रहे हैं, और उन्हें क्रमशः 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार कर देती है। ट्रेन की लंबाई और ट्रेन की गति दोनों ज्ञात करनी है। ये पिछले प्रश्न की तरह ही है। जब ट्रेन इधर जा रही है और जो दो व्यक्ति भी हैं वो भी इधर ही जा रहे हैं, इन व्यक्ति की हमें चाल दी हुई है। पहले वाले व्यक्ति की चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे वाले व्यक्ति की चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले वाले व्यक्ति को लगता है पार करने में 9 सेकंड का समय, दूसरे वाले को समय लगता है 10 सेकंड का। यहाँ से हम निकालें, अगर दूरी बराबर निकालें, ट्रेन की सबसे पहले हमें चाल माननी पड़ेगी। ट्रेन की जो चाल मानेंगे वो किलोमीटर प्रति घंटा हम मानेंगे। मान लेते हैं ट्रेन की जो चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा है। तब ये दूरी कैसे-कैसे तय करेंगे? इसमें से पहले व्यक्ति को पार करने के लिए 2 किलोमीटर प्रति घंटा x में से कम हो जाएगी चाल, x माइनस 2। अब इस चाल से चलते हुए उसने इस व्यक्ति को 9 सेकंड में पार किया है, तो गुणा कितना हो जाएगा? 9। अब दूसरे वाले व्यक्ति की बात करें तो दूसरे वाले व्यक्ति की चाल थी x माइनस 4 हो जाएगी यहाँ इसे पार करने के लिए। इसे पार करने में उसने 10 सेकंड का समय लिया है। अब यहाँ जो चाल दी हुई है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है और समय है सेकंड में। इधर भी किलोमीटर प्रति घंटा में चाल है, जो समय दिया है सेकंड दिया है। अगर हम इसे 9 को घंटे में चेंज करते भी हैं, जितनी संख्या से हम इधर भाग लगाएंगे उतनी संख्या से हमें इधर भी भाग लगाना पड़ेगा, तो ये दोनों आपस में कट जाते हैं, इसलिए हम किसी से गुणा नहीं करते। 9 का अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9x, 9 दूनी हो जाएंगे 18। इधर 10 का x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10x, 4 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 40। 9 को हम 10 की तरफ भेजेंगे तो 10,
x माइनस 9, ये प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया। 40 से 40 माइनस का है, बराबर में भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, माइनस के 18। यहाँ से x बराबर आ जाएगा, 40 में से 18 जाएंगे तो 22 किलोमीटर प्रति घंटा। x का मान आ गया 22 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा और ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, इन दोनों में से कोई आंसर होगा हमारा। चाल मिल गई है, हमसे दूरी पूछिए और दूरी का है मतलब ही है ट्रेन की लंबाई। तो यहाँ हम रख देंगे x का मान, चाहे इसमें रखते हैं हम आज x का मान, तो दूरी या लंबाई। x का मान रखेंगे, x का मान 22 आया है, 22 में से 4 घटाएंगे, 22 माइनस 4, और ये 10 सेकंड दिया हुआ है। अब जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है, जो समय है ये सेकंड में है, समय सेकंड में दिया हुआ है, जो चाल दी हुई है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है। अब हमें इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। 22 में से जब हम 4 को घटाएंगे तो बचेगा 18। इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। समय दिया हुआ है 10 सेकंड, 18 से ये 18 कट जाएगा, यहाँ 5 गुणा 10, तो ये हो जाएगा 50 मीटर। 50 मीटर क्या हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा 22 और 50 ऑप्शन हो जाएगा। धन्यवाद। अगली क्लास में हम इससे आगे के क्वेश्चनों को समझेंगे।